अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे केसी 100 इंडेक्स के बारे में कि केसी 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस कैसी रही और इंडेक्स का टेक्निकल लेवल क्या कहता है, मार्केट कहाँ जा सकती है, पोटेंशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज क्या हो सकते हैं इंटरडे बेसिस पे, जिसकी बेसिस पे आप जो है अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को डेवलप कर सके। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सकेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स की परफॉर्मेंस के बारे में। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इंडेक्स जो है बेसिकली अगर इंडेक्स को देखा जाए तो इंडेक्स की क्लोजिंग आई है 43,333.76 के लेवल पे, जहाँ पे इंडेक्स ने आज जो हिट ली है वो तकरीबन 406 पॉइंट इंडेक्स के ऊपर डाउन साइड हिट पड़ी है। तो इंडेक्स जो है अपने हाई से जो कि था 43,790 का लेवल, वहां से इंडेक्स नीचे गिरा है तकरीबन 406 पॉइंट। और अगर इंडेक्स का प्रीवियस क्लोज देखें तो वो था 43,740 का लेवल, और इंडेक्स ने आज हाई जो बनाया वो अब देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 50 पॉइंट हायर साइड के ऊपर इंडेक्स गया था, और उसके बाद इंडेक्स के अंदर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग हाई लेवल पे हो गई। जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंडेक्स ऑलमोस्ट सारा टाइम जो है वो फर्स्ट हाफ के अंदर स्टैग्नेंट था हायर साइड के ऊपर, और इंडेक्स तकरीबन 1:30 बजे के बाद से इंडेक्स के अंदर डिक्लाइन आना स्टार्ट हुआ, और वो बहुत ही एक मैसिव डिक्लाइन, और हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट टेकिंग हुई है। अगर वॉल्यूम्स की बात की जाए तो 243.6 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है ओवरऑल इंडेक्स के अंदर, और अगर ऑल शेयर मार्केट की वॉल्यूम की बात करें तो 516 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है ऑयल शेयर के अंदर। टॉप एक्टिव प्लेयर्स के अंदर जो है वो आज जो है WTL रहा है, जिसने 36.5 मिलियन शेयर का काम हुआ है। तो दोबारा से WTL के अंदर एक तेजी नजर आ रही है, तो माइट भी पॉसिबल ये थोड़ा सस्टेन करे तेजी, और ये थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है। ठीक है, अब आज जो इसके अंदर जो तेजी बनी है, जबकि मार्केट इतना ज्यादा डाउन साइड पे थी, लेकिन इसके अंदर जो है वो तेजी है, और स्टॉक जो तकरीबन 8.33% जो है वो ऊपर था। टीआरजी ने अपनी तेजी को थोड़ा सा बरकरार रखा, 75.7 पे क्लोजिंग दी। आईसीआईबीएल के अंदर जो है वो काफी तेजी देखी गई है लास्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर, जहाँ पे स्टॉक तकरीबन 1 रुपए 11 पैसे से उठ के जो है वो 3 रुपए 10 पैसे तक जो है वो आ पहुंचा है। ठीक है, और वॉल्यूम भी काफी ज्यादा जनरेट हो रहा है। ऑल दो कि अगर आप अभी इसमें एंट्री लेते हैं तो काफी रिस्की हो सकता है, तो इसके अंदर जो रैली है वो तकरीबन काफी ज्यादा हो चुकी है शेयर्स की टर्म्स में, क्योंकि 46% आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। पीआरएल की बात करें तो पीआरएल के अंदर प्रॉफिट टेकिंग हुई है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं पेल, एवियन एवियन टेक्नोलॉजी सेक्टर काफी चल रहा है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर बूम आप कह सकते हो, लेकिन ये बूम जो है ये बबल बन रहा है, और ये बबल जो है अचानक से बर्स्ट होगा, तो इसलिए लॉन्ग पोजीशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी अपनी रखना अभी फिलहाल के लिए, जब मार्केट एक करेक्टिव मूव में हो, तो थोड़ा रिस्की हो सकता है। खैर, चलते हैं फिपी को देखते हैं। फिपी का डाटा जो आज का आया है 21 दिसंबर का, फिपी के डाटा के अकॉर्डिंगली जो मेजर सेलिंग है वो फिपी की तरफ से हुई है। 4.58 मिलियन डॉलर शेयर की वर्थ के शेयर जो है वो सेल किए गए हैं, और ज्यादा सेलिंग देखी जा रही है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, उसके साथ साथ अदर्स के अंदर। अब बैंकिंग सेक्टर में गोरा जो है वो माल बेच के निकल रहा है, अपनी पोजीशन को ऑफलोड कर रहा है। ठीक है, जिस टाइम पे बैंक, क्योंकि अब एक्सपेक्टेशन ये बन रही है कि गोइंग फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट के अंदर हाइक आएगा। अगर इंटरेस्ट रेट के अंदर हाइक आता है तो बैंक के ऊपर स्लाइटली डिप लगेगा, तो उस डिप से पहले पहले ही गोरा जो अपना माल बेच के निकल रहा है। दूसरी साइड पे लोकल्स की तरफ देखें तो इंडिविजुअल जो है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है मार्केट को लेके, जैसे कि हम यहाँ पे डाटा देख सकते हैं, जिसके अंदर म्यूचुअल फंड इतने ज्यादा एक्साइटेड नहीं है। ब्रोकर्स ने आज थोड़ा माल उठाया है तकरीबन 1.23 मिलियन वर्थ के शेयर्स का इन डॉलर टर्म्स, और बैंक एंड डीएफआई ने बेचा है, और इंश्योरेंस कंपनी आज जो है ना जो है बाइंग की है नेट टर्म्स के अंदर। तो अगर इंडिविजुअल को देखा जाए तो इंडिविजुअल ने जो सबसे ज्यादा बाइंग की है वो टेक्नोलॉजी के अंदर की है, क्योंकि इंडिविजुअल जो है वो टेक्नोलॉजी को अभी बहुत ज्यादा ऊपर है, और वो फर्दर और ज्यादा ऊपर जाने से पहले इसका करेक्शन मूव लेना बहुत जरूरी है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर ऊपर जाते हुए काफी ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करेगा, या तो ये कंसोलिडेशन फेज में आ जाए तो भी बेटर है, लेकिन अभी इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बनाना थोड़ा सा रिस्की, थोड़ा नहीं शायद थोड़ा ज्यादा ही रिस्की हो सकता है इन आर व्यू। इट्स आर इंडिपेंडेंट व्यू। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं यहाँ पे ब्रोकर्स की तरफ। तो ब्रोकर्स ने अदर्स के अंदर ज्यादा माल उठाया, बाकी सेक्टर्स को देखा जाए तो इतना ज्यादा नहीं है। अगर हम इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनीज ने भी अदर्स के अंदर जो है वो ज्यादा माल उठाया, बाकी सेक्टर्स के अंदर इतना कोई खास माल नहीं उठाया। जबकि
इंडिविजुअल ने जो है ज्यादा हैवी बाइंग जो है वो की है टेक्नोलॉजी में, और उसके बाद जो बाइंग की है वो की है बैंक्स के अंदर, ठीक है। तो ये फिपी लिपि की स्टैटिस्टिक्स हैं। ओवरऑल देखा जाए तो फिपी साइड काफी स्ट्रांग है सेलिंग की तरफ, और लिपि जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है बाइंग की तरफ। और लिपि में भी जो मेजर प्लेयर्स हैं उन्होंने ज्यादा बाइंग नहीं की है, बल्कि इंडिविजुअल्स ने की है। और इंडिविजुअल्स की जो कैपेसिटी होती है, होल्डिंग कैपेसिटी, वो रिलेटिवली कम होती है, और ब्रोकर्स की भी कम होती है। बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड की कैपेसिटी रिलेटिवली ज्यादा होती है कंपेयर टू अदर प्लेयर्स। अब चलते हैं टेक्निकल साइड के ऊपर। तो टेक्निकली का इंडेक्स की बात करें तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हुआ था तकरीबन 30 नवंबर पे। यहाँ पे इस जगह पे 5 एंड 20 का कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो अब रिसेंटली मार्केट के अंदर जो डिप लगा है आज का, उस डिप के अंदर फर्स्ट टाइम सिंस आप कह लें कि 24 नवंबर के बाद जाके जो है जो ट्रेडिंग लेवल है वो 5 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे पे क्लोज हुआ है, ठीक है। अब इमीडिएट रेजिस्टेंस जो बनेगी मार्केट की, वो बनेगी 43,484। सो इसको राउंड ऑफ करने के बाद 43,500 का लेवल निकल कर आ सकता है कि जो इमीडिएट रेजिस्टेंस बन सके इंटरडे बेसिस पे। अगर 43,500 को इंडेक्स जो है वो कल ऊपर पे क्लोजिंग नहीं देता है या उससे ऊपर पे सस्टेन नहीं करता, तो डेफिनेटली वहां से इंडेक्स की फर्दर करेक्शन जो एक्सपेक्ट की जा सकती है। अच्छा जी, जो डाउन साइड लेवल है, जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया होगा इंडेक्स का, वो तकरीबन होगा 42,940 का एरिया, जो कि आपके सामने ये वाला हाई था इंडेक्स का लास्ट। तो ये एरिया जो है एक्सपेक्टेशन में आ सकता है कि यहाँ पे एक इमीडिएट सपोर्ट मिल सके, जहाँ पे थोड़ा सा ये जो डाउन साइड प्रेशर है वो थोड़ा सा रिलीव हो जाए पार्शियली। अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है जो कि है 900 का लेवल, 42,900 का, तो डेफिनेटली द नेक्स्ट डाउन साइड एरिया वुड बी अराउंड 42,100 से 200 और 250 का जोन बन जाएगा, जहाँ पे इंडेक्स जो अपनी 20 डेज की मूविंग एवरेज की सपोर्ट लेगा, और यहाँ से पुल बैक करने के चांसेस थोड़े ज्यादा बढ़ सकते हैं इंडेक्स के। वॉल्यूम्स पे बात करें तो वॉल्यूम्स जो हैं वो रिलेटिवली स्ट्रांग हैं मार्केट के लिहाज से, कि मार्केट के अंदर जो डाउन साइड मूव आया और वॉल्यूम्स भी लगे हैं, तो ऑलमोस्ट अपने प्रीसीडिंग डे के वॉल्यूम से ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। तो ये भी एक चीज है कि वॉल्यूम ज्यादा है, प्राइस एक्शन वॉल्यूम भी इसी चीज को प्रेडिक्ट कर रहा है कि डाउन साइड आ सकती है। यहाँ पे एक हम काम करेंगे, फिब रेशियो को अप्लाई करके देखेंगे फिब रेशियो में क्या देता है। तो ये जो डाउन साइड से मूव से स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट मार्च से, तो अब ये हाई बना है। तो इसको देख लेते हैं कि मार्केट के अंदर फिब सपोर्ट कहाँ पे बन रही है। सो दिस वन, ऑलमोस्ट दिस एरिया। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। सो हमारे पास जो अब ये एरिया निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 39,959, जहाँ पे मार्केट 23.6% रिट्रेस कर सकती है। एक्सपेक्टेड चांसेस हैं कि 39,900 का, लेकिन ये उस टाइम पे ये कंडीशनल है। अगर ये मार्केट जो है वो इस लेवल को ब्रेकआउट देती है, जो कि मार्केट का 20 डेज का सपोर्ट एरिया है, और इवन दो कि आप अपना जो टारगेट स्टॉप लॉस है वो लगा सकते हैं 41,900 की क्लोजिंग से नीचे पे, ठीक है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करती है तो नीचे जाएगी, और अगर नहीं करती है तो फिर मार्केट अपने आप को संभाल सकती है। मार्केट के अंदर भी पोटेंशियल जो नजर आ रही है, जैसा कि मार्केट की न्यूज वगैरह आ रही है, कोई ज्यादा नेगेटिव ट्रिगर नहीं है एक्सेप्ट कोविड के केसेस। अब यहाँ पे एक जो मेजर डाउन ट्रेंड का एक्सपेक्टेशन हो सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ ये हो सकती है जो कि अक्रॉस द ग्लोब कोविड की वजह से, जो कोविड का जो सेकेंड स्पेल है वो काफी ज्यादा जो है डेंजरस हो चुका है, और इस वजह से काफी ज्यादा जो कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी ट्रेवलिंग के ऊपर बैन लगा दिया है। तो ये एक आप कह सकते हैं कि फियर फैक्टर मार्केट के अंदर जो है वो आ चुका है कि कोविड की वजह से दुनिया भर की कंट्रीज के अंदर जो है वो बैन लग रहा है ट्रेवलिंग पे, ताकि वो वापस से उसको कंट्रोल कर सके। तो ये एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से हमने देखा है कि काफी करेंसीज भी गिरी हैं, और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे हमें मार्केट के अंदर भी डाउन साइड प्रेशर देखने को नजर आया। तो इसलिए सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी अभी रिसेंटली अगर रखी जाए तो वो काफी बेहतर रह सकती है, रादर देन कि आप जो है अभी जो है इसके अंदर फ्रेश मनी को पंप करें। तो अभी वो टाइम नहीं है, मार्केट अपना करेक्टिव मूव भी पूरा कर ले। और अगर यहाँ पे इधर देखा जाए मार्केट को अकॉर्डिंग टू आरएसआई, तो यहाँ पे बेयरिश डाइवर्जेंस भी यहाँ पे क्रिएट हुई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर कट। तो ये बेयरिश डाइवर्जेंस जो यहाँ पे बनी है मार्केट के अंदर, दिस वन,
और अगर प्राइस लेवल को देखा जाए तो प्राइस लेवल यहाँ से जो है ऊपर की तरफ मूव हुआ है। तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ सिग्नल है कि मार्केट के अंदर मोमेंटम इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है, जबकि मार्केट ने अपना न्यू हाई बनाया लेकिन मोमेंटम ने अपना हाई नहीं बनाया। तो ये एक साइन है जहाँ पे मार्केट के अंदर जो डिक्लाइन आ सकता है। तो इसलिए प्रॉफिट टेकिंग करना वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस लेवल। होपफुली यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।